आनंद मई इस संगम गंगा में डुबकी लगाए और अपने प्रेम समूह से, भक्ति समूह से इसको कुंभ स्थल में परिवर्तित किए, जिससे सबका उत्साह और प्रेम भक्ति एक दूसरे को देख करके बहुत बड़ा कि हम ही अकेले नहीं, बहुत प्रेमी भगवान के भक्त हैं, ऐसा देखकर और प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता है। और ये जो सुंदर प्रभु प्रेम की गंगा आप बगाए, तो हम सब जितने भी श्रोता हैं आप सबको आशीर्वाद देते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि हो और प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़े, पति बच्चे पत्नी पुत्र भी आपके सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आपके घर में लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहे और भगवान के चरणों में उत्कट उत्तरोत्तर उत्तम प्रेम बढ़े। ये मेरा आप सबको आशीर्वाद है। हमारे ब्राह्मण बंधु नारायण स्वरूप जो व्यासपीठ पर बैठे, प्रतिदिन ये जो पूजन कराए शुरू से ही, शोभा यात्रा अद्भुत और पूजन मंत्रोच्चारण और ये पूजन आप यहाँ दिव्य भाव देख ही रहे हैं। ये नारायण स्वरूप ब्राह्मण वृंदों के भी चरणों में हृदय में बैठे हुए कन्हैया को नमन करते हुए इनको भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में हृदय में भगवान का प्रेम और भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। प्रभु की कृपा इनके ऊपर इसी से भक्तिमय वातावरण में सदा इनका जीवन बीते, ऐसा हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए भागवत भगवान की तरफ से आशीर्वाद देते हैं। सुंदर ये बच्चियां जो महाराज का दर्शन कराई यहाँ पर हमारी, और कुंवारी बच्चियां जो कलश लेकर के अद्भुत दर्शन कराई भारतीय संस्कृति की, और दांडिया रास के द्वारा ये गुजराती पटेल समाज जो अद्भुत दर्शन कराए, ये सबको हम आशीर्वाद देते हैं। किसी तरह से इनका मन, इनका प्रेम, इनका जीवन सदा प्रभु के चरणों में समर्पित रहे और भक्तिमय वातावरण से अपने समाज, अपने जीवन को धन्य करें, पूरे देश की संस्कृति को जागृत करते हुए सब में भक्तिमय वातावरण फैलाते रहें। ऐसा मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ। ऐसी भगवान इनके ऊपर कृपा करें, ऐसी इनको शक्ति मिले। समय ज़्यादा हो रहा है, भीड़ नीचे बहुत ज़्यादा है, मैदान में भीड़ बहुत ज़्यादा है। भक्तगण सबको दर्शन का मौका मिले, आज अंतिम लास्ट दिन है, इसलिए सबको दर्शन का मौका मिलेगा। तो एक विशेष बात आप सुने, आप जो ऊपर वाले भक्तगण हैं पहले इस सामने बैठे, आरती के बाद आप दर्शन करने जब आएंगे तो आप लोग दर्शन करते हुए जैसे कार्यकर्ता करें, इस सीढ़ी से उतरेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, ऐसे खाली होता जाए, और जैसे जैसे हाल ये खाली होता जाए तो बीच वाले हाल वालों को लाइन में कर देंगे, वो लाइन में आएंगे। बीच वाले हाल वाले जब आ जाएंगे इस हाल में तो नीचे के हाल के लोग आएंगे और इसके बाद बाहर के, ऐसे लाइन में नीचे से ऊपर तक लाइन लगाते हुए दर्शन करते हुए इस तरफ से आएंगे, इधर से निकलेंगे। कार्यकर्ताओं को आप सहयोग करेंगे, ये आप लोगों से मेरी विशेष प्रार्थना है, और ज़रूर आप करेंगे ऐसा सहयोग जो कि देख रहे हैं 10 दिन से। ऐसी अद्भुत शांति भागवत में बहुत कम दृश्य देखने के लिए मिलती है। और इसके लिए वो देखिए कैसेट बने हैं, अद्भुत वीडियो कैसेट इसके बने हैं। शायद बहुत आप देखेंगे, इसके बाद इस कथा को सुनेंगे जब वीडियो कैसेट के माध्यम से कभी आपका मन होगा तो अनुभव करेंगे, या देश के कोई भी भक्त से देखेंगे अनुभव करेंगे कि ऐसी भागवत बहुत कम भारत देश में देखने को मिलती। इतने शांति प्रिय श्रोता बहुत कम मिलते हैं, इतना प्रेम भरा हुआ भक्तों में, आयोजकों में, श्रोताओं में बहुत कम जगह मिलता है। आपके इस सुंदर दर्शन को देखकर उनके जीवन में भक्ति की वृद्धि होगी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और हमारे गोरखपुर से पधारे हुए ये बालक जो 11 साल की आयु वाले रामानंद स्वामी, आपको सुंदर भजन सुनाकर सबके मन को मोहने वाले, इनको हम आशीर्वाद देते हैं। अभी से संत बनने का इनका निश्चय, भगवान के चरणों में भागवत कथा भागवत करने का अब इनका जो प्रेम और प्रभु की विशेष इनके उपाय, इनको भी आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से इनका प्रेम, इनकी भक्ति और आगे बढ़े, और इसी तरह से अपने मधुर वाणी के द्वारा सबके हृदय में प्रेम रस और प्रेम भक्ति की ज्योति जगाते रहें। काशी से पधारे हुए हरिपुर से परम पूज्य महाराज श्री परम आदरणीय नरोत्तमानंद जी महाराज और परम पूज्य परम आदरणीय श्री काशिकानंद जी महाराज, जो यहाँ पर आकर के हमारे आपके जीवन को धन्य किए, उनके हृदय में बैठे हुए कन्हैया के चरणों में हम नमन करते हैं। सुंदर आप देखें कि इनके कैसे सुंदर मंत्रों के द्वारा रुक्मिणी विवाह के समय भक्तिमय वातावरण हो गया, अद्भुत दर्शन सब किए। और कल हवन के यज्ञ के पहले आप वेद पाठ करेंगे, सवेरे 8 से 9 के बीच में वेद पाठ के मंत्रों को सुनकर जीवन को धन और पवित्र करने के लिए जो श्रोतागण आना चाहेंगे आकर धन्य करेंगे।
और इसके बाद 9 बजे से हवन का कार्यक्रम होगा, जो इन विद्वानों के माध्यम से वैदिक रीति से सबके समूह में यज्ञ के लिए आपको नियम बता दें। यज्ञ में सब भक्तों को छूट दी गई है आने के लिए, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना होगा। यज्ञ में भाग वही लेंगे जिनका शरीर पूर्ण रूप से पवित्र शुद्ध हो, इसका ध्यान करेंगे। जिनका शरीर अशुद्ध और पवित्र है वो यज्ञ में भाग नहीं लेंगे। शरीर चाहे इसमें सब श्रोताओं के, हर भाषा के लोगों को यहाँ छूट दी गई, समान अधिकार सबको दिया गया है, अपने कल्याण का अधिकार सबको दिया गया है। लेकिन इस बात को आप ख्याल रखेंगे कि आपका शरीर शुद्ध है क्या? शरीर शुद्ध हो, वस्त्र शुद्ध हो, आपका पात्र साकला लेने वाला शुद्ध हो। हाँ, जब तक हवन न करें तब तक अन्न ग्रहण न करें, जल दूध या फलाहार कर सकते हैं। दिन भर आप सत्य बोलेंगे ऐसा सवेरे से संकल्प लेंगे। अगर सत्य बोलने का डर रहे तो मौन व्रत धारण करेंगे। इन बातों का विशेष ध्यान करेंगे कल यज्ञ के लिए। और यज्ञ के बाद आप भोजन प्रसाद पाएंगे। पति पत्नी यदि हों साथ में तो सबसे पहले उनके लिए विशेषाओं की, यज्ञ में जो सम्मिलित हों तो पति पत्नी साथ में आवें। और ऐसी स्थिति नहीं है तो अकेले भी, क्योंकि ये भक्ति भावपूर्ण यज्ञ है। एक तरह से इसको भक्ति कांड कह दीजिए। वैदिक रीत हमारी कहती है नियमों के पालन में कि बिना पति के अकेले पत्नी यज्ञ नहीं कर सकती, पत्नी यज्ञ की अधिकारिणी नहीं, नारी नहीं हो सकती, या बिना संस्कार किए हुए कोई यजमान असंस्कारित यज्ञ में भाग नहीं ले सकते। कर्मकांड में तमाम तरह की दिक्कतें बातें हैं और हमें वो वैदिक रीत की परंपरा को मानना भी चाहिए। वो बातें ऐसे अप्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक हैं, ठीक भी हैं, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए विशेष हमारा जो ये मत है कि जहाँ हमारे धर्म परिवर्तन ज़्यादा होते जा रहे हैं, छोटी जाति के लोग हमारे ही जो सगे भाई हैं हमारे द्वारा उपेक्षित होकर के अन्य धर्मों में ज़्यादा सम्मान पा करके परिवर्तित हो जा रहे हैं। इसलिए अपने इन छोटे भाइयों को अपने गले लगाकर हम सब कोई हृदय से इनको लगाकर एक साथ में इनको सम्मान दे करके इसको रोकें और अपने धर्म की रक्षा के लिए इनको सुरक्षित, अपनी समाज को सुरक्षित रखें। इस ध्येय से हम ये भक्ति कांड से यज्ञ कराते हैं। इसमें सबको समान अधिकार देते हैं, हर जाति के, हर भाषा के लोगों को सबको समान प्रेम देते हैं और हमारी इस बात को सब स्वीकार करते हैं, तभी हम करते हैं। पहले बता देते आप लोग सब, हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग स्वीकार करते हैं कि महाराज उत्तम विचार है, सहमति है आपकी, तो हम इस कार्यक्रम को करते हैं। इसमें हमारी एक प्रार्थना ये होती है, एक तो पहले हमारी धर्म की रक्षा, हमारे सनातन धर्म की रक्षा। जब हमारा समूह नहीं रहेगा तो हम अपने धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? कैसे पूजा करोगे? समूह नहीं रहेगा तो मंदिर कैसे रहेगा? कैसे संत रहेंगे? कैसे सत्संग स्थल? इसलिए हमारी समूह भी आवश्यक है। तो अपने धर्मों के जिस पथ पर चलने वाले ये समूह भी थी, हमारा समूह कम न हो, ज्यादा हो, इनकी संगठन शक्ति हमारे साथ रहे, इसकी भी आवश्यकता है। ये संगठन शक्ति हमारी जो है, हमारा धर्म जो है, सनातन धर्म है, इसको संगठित सुरक्षित करने का मतलब कोई ये ना सोचे कि हम दूसरे धर्म के किसी के विरोधी हैं या किसी का खंडन करते हैं या किसी को। जो सनातन धर्म वैदिक रीत की परंपरा से परे है, जिस धर्म में हिंसा है, जिस धर्म में निर्दयता है, जिस धर्म में कोई न्याय नीति का समावेश नहीं है और ऐसा अंग नहीं है, ऐसे धर्मों को हमारे मत से, हमारा अनुभव की आसुरी धर्म मानते हैं। हम खंडन नहीं करें, लेकिन वो धर्म अगर ऐसा है जहाँ हिंसा होती, जहाँ निर्दयता हो, जहाँ प्रेम न हो, जहाँ करुणा न हो, जहाँ मैत्री न हो, जहाँ सबको आदर सम्मान देने का स्थान न हो, जिस धर्म में, हमारा मत है कि वो आसुरी धर्म है। वो राक्षसी धर्म है। हम मानते हैं कि वो राक्षस हैं हमारे देश में इतने अभी संख्या में। इसलिए इनसे बचने के लिए हमें अपने जिस धर्म में, हमारे सनातन धर्म में करुणा है, प्रेम है, मैत्री है, अहिंसा है, दया है, अपने हृदय में सबको बसाने की सुंदर भावना है, सबको आदर देने की हमारे अंदर सुंदर भावना है, सबको गले लगाने का हमारे अंदर प्रेम है। ऐसे सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम धर्म की रक्षा करते रहेंगे, धर्म हमारी रक्षा करता रहेगा। धर्म को धारण करना धर्म की रक्षा है। धर्म को हम धारण करेंगे, धारण करने के साथ में उसकी व्यवस्था की रक्षा हमारा आपका कर्तव्य है।
हम करते रहेंगे, वो हमारी रक्षा करता रहेगा। और आगे यही देव धर्म है, एक मूल धर्म यही है, सब धर्मों की जननी सनातन धर्म है, सबका आधार सनातन धर्म है। समुद्र की तरह जैसे जितने धर्म जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं विश्व में, सब हमारे सनातन धर्म के पुत्र हैं, सब सनातन धर्म से निकले हुए हैं। ये बात ख्याल कीजिए, समुद्र की तरह हमारा सनातन धर्म है। समुद्र से भाप निकलती बादल बनता है, बादल बरसता है, तालाब में पानी जाता है, नदियों में जाता है, और तालाब का पानी फिर सूखता है, बादल भर के फिर नदियों में आकर समुद्र में आकर के मिलता है। बहती हुई नदियां स्थिर रहती समुद्र में मिलती हैं। वो नदियां, तालाब का पानी तब पूर्ण माना जाता है जब समुद्र में फिर आकर मिल जाता है। तो कोई धर्म अगर जितने हैं, हमारे सनातन धर्म समुद्र की तरह है। और यहां से अगर कोई धर्म निकला है तो उस धर्म में पूर्णता तब आएगी जब वो सनातन धर्म के सुंदर रहस्यों को, सुंदर अंगों को, उपदेशों को अपने जीवन में स्वीकार करे और सनातन धर्म में सम्मिलित हो, फिर यहां पर मिले, इस समुद्र से मिले, तो ही वो धर्म पूर्ण हो सकता है और सुखी अनुभवी हो सकता है। इन बातों से कोई ये नहीं सोचेंगे हम किसी धर्म का विरोध या खंडन कर रहे हैं, ये बात नहीं। हमारे सनातन धर्म का जो तर्क है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो सही है वो रख रहे हैं। संत हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, हर देश के होते हैं, किसी एक के नहीं। जो लेकिन सही बात है उसको तो कहना ही पड़ेगा, जो मूल आधार है उसको तो कहना ही पड़ेगा। अपने सही बात को रखने से मतलब ये नहीं कोई सोच लेंगे कि हमारा विरोध है यहां, नहीं, सबका सम्मान है, सबका आदर है। तो इस बात को लेते हुए भगवद गीता में भगवान कृष्ण लिखे भी हैं, ये भक्ति कांड के इस प्रमाणिक हवन के बारे में प्रमाण भी है, और कई जगह ऐसे प्रमाण भी हैं कि जो वासुदेव भाव से समर्पित शुद्ध वासुदेव भाव में वासुदेव की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक वासुदेव भाव में स्वयं यजमान, वासुदेव भाव अग्नि, वासुदेव भाव कुंड, यज्ञदेव वासुदेव, वासुदेव साकला और वासुदेव के समर्पित भाव में आहुति देता है, वो वासुदेव की मेरी प्राप्ति करता है। ये सबसे उत्तम भक्तिपूर्ण यज्ञ है। इसलिए यहाँ भी ये वैदिक रीति की समर्थक भक्ति ये यज्ञ है, वैदिक रीति का खंडन यहाँ भी नहीं है। वैदिक रीति से समर्थित, वैदिक रीति का उदार एक अंग है ये भक्तिपूर्ण यज्ञ। तो इस भक्ति कांड में आप जितने भी इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहेंगे, सब इसमें सम्मिलित होकर के अपना कल्याण करेंगे। शरीर की शुद्धता रखेंगे, वस्त्र की शुद्धता रखेंगे, व्रत रखेंगे जब तक हवन न हो, और अपना नाम लिखा देंगे और कार्यकर्ता ख्याल करेंगे। कल सवेरे जो भी यज्ञ में सम्मिलित होना चाहेंगे, जो जैसे यज्ञ करने के लिए आएंगे उनका नाम लिखेंगे क्रम से, जैसे आते रहेंगे। ये नहीं कि आए नहीं, उनके घर का कोई आ जाए अपने सबका नाम लिखा दे, ऐसा नहीं। देख लें कि कितने लोग आए हैं, उतने लोगों का आप नाम लिखते जाएंगे, और जैसे जैसे जो आएंगे जिसका नाम लिखा रहेगा वैसे वैसे उनको मौका दिया जाए क्रम से, ताकि किसी को ये ना हो कि इनके साथ ज़्यादा प्रेम है मेरे साथ कम है, भेदभाव वाली बात ना हो, समान है सबके लिए एक व्यवहार। ऐसा करेंगे जिससे सब संतुष्ट रहें, निश्चित भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। कल 9 बजे से यह यज्ञ शुरू होगा और 2 बजे 3 बजे तक, जब तक भक्तगण जितनी संख्या में आएंगे तब तक यज्ञ शुरू रहेगा, यज्ञ चलता रहेगा। तो आइए इन सब बातों को देखते हुए, समय बहुत ज़्यादा हो गया, आपको घर भी जाना है, लगता है आज कोई याद नहीं आ रहा है किसी को घर घर तो सबको जाना ही होगा ना, 10 दिन तक कथा सुने हो होता है। भिवंडी में कथा हो रही थी, रात को 3 बजे गए थे लोग। 13 दिन की भिवंडी बम्बई में महाराष्ट्र में कथा हुई थी, और 9 से 12, 8 से 11 का समय था, और 1:30 बजे तक कथा चलती रही। 1:30 बजे के बाद श्रोताओं को कहते रह गए, लेकिन वो गए नहीं, लाइन में खड़े दर्शन रोते वहीं में 3-4 बजे तक श्रोता गए बोल। ये प्रेम भक्ति सत्संग का होता ही ऐसा लगाव होता है, अपना अपन भाव हो ही जाता है। उतना अपने पति माता पिता पत्नी से प्रेम इतना दिन से नहीं होता। ये आत्मीय नाता है हमारा तुम्हारा, और भगवान का नाता आत्मा से आत्मा का है, सच्चा नाता है। पहले से ही हम नातेदार हैं, इसलिए उस नातेदार को मिलने पर भाव तो जगता ही है। इसलिए आपको घर पर तो जाना ही है।
इसको सोचते हुए आरती 1 मिनट कीर्तन कर लेते हैं और कीर्तन के बाद फिर रामानंद जी के द्वारा आरती के बाद आप भजन सुनते रहेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। ये राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में झूला, एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हीरा सा जन्म गंवाए दिया सोए सोए, फिर पछताओगे दीवाने हाय रोए रोए, संत कहें ऐसा समय नहीं आएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और ये आयोजक जो भक्त गण हैं मोहन भाई पटेल, इनकी ये बच्चियां और ये परिवार के लोग बहुत आग्रह इच्छा है कि महाराज एक विदाई गीत का हम कथा के पूर्णाहुति के समय देंगे, तो प्रार्थना कर जोड़ के हम सभी को छोड़ के ये भजन ये गाने के लिए तैयारी में हैं। तो आप माइक इनको दे देंगे 2 मिनट का समय। और आपको एक विशेष सूचना और आनंदमयी बता दूं कि आज शाम को 8 से 10 तक सुंदर भजन का एक दिन जो आयोजन हुआ था नरेश माउंडिया के द्वारा, ये पागल भजन मंडल श्याम के प्रेम में भक्ति में पागल हुई ये भजन मंडल, अभी सूचना मिली है कि हाँ श्याम पूजा मंडल वाले आ जा रहे हैं। श्याम पूजा मंडल की तरफ से सुंदर भजन गायक तो 8 बजे से 10 बजे तक अपना कार्यक्रम रखेंगे अभी आज। तो आप आनंद लेने के लिए अपने घर पर जाकर प्रसाद लेकर के आ जाएंगे। हाँ, जो आना चाहेगा वो अपना आकर के भजन का आनंद 10 बजे 10:30 बजे तक लेंगे, बड़ा आनंद आएगा क्योंकि आप लोग एक दिन जो हुआ था उसका रस चख चुके हैं। भीड़ ज्यादा है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। शांति का सहयोग करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रार्थना कर जोड़ के हम सभी को छोड़ के जाओ ना गुरुदेव। प्रार्थना कर जोड़ के हम सभी को छोड़ के
मन अधीर हो जाएगा जब तुम्हें ना पाएगा, जाओ ना गुरुदेव। मन अधीर हो जाएगा जब तुम्हें ना पाएगा, जाओ ना गुरुदेव। प्रार्थना कर जोड़ के हम सभी को छोड़ के, जाओ ना गुरुदेव। प्रार्थना कर जोड़ के हम सभी को छोड़ के, जाओ ना गुरुदेव। बिछड़ने की कल्पना से बड़ी पीड़ा हो रही, बिछड़ने की कल्पना से बड़ी पीड़ा हो रही। आंसुओं की धार से आंखें चरण को धो रही, आंसुओं की धार से आंखें चरण को रही। हृदय मंदिर है खुला, जाओ ना गुरुदेव। प्रार्थना कर जोड़ के हम सभी को छोड़ के, जाओ ना गुरुदेव। प्रार्थना कर जोड़ के हम सभी को छोड़ के, जाओ ना गुरुदेव। पूज्य श्री गुरुदेव से बिछड़ते होंगे आप भी, पूज्य श्री गुरुदेव से बिछड़ते होंगे आप भी। कल्पना उसकी करो फिर मेरे संताप की, हृदय मेरा जल रहा, मोह हमको छल रहा, जाओ ना गुरुदेव। प्रार्थना कर जोड़ के हम सभी को छोड़ के, जाओ ना गुरुदेव। जाओ ना गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, सम्मान के लिए, संपत्ति के लिए तो हम लोग बहुत बार आंसू लिए, बहुत रोए, लेकिन भगवान के लिए सत्संग में और गुरु के प्रेम में ये आंसू जो निकल रहे हैं आपके हृदय की मैल को, पाप को धो रहे हैं। ये प्रेम, ये आंसू आपके जीवन के सुंदर पुण्य और भक्ति के प्रमाण हैं।
और जिसके हृदय में ये भक्ति आ गई है उसके पीछे श्याम सदा छाया की तरह रहते हैं, उसके हृदय में निवास करते हैं। भागवत का कथा श्रवण का सही फल आप लोगों ने प्राप्त किया है और मेरा आशीर्वाद फिर से है कि सदा कन्हैया आपके हृदय में निवास करें और जब जहाँ चाहो तहाँ आपको दर्शन देते हुए आपकी रक्षा करते रहें और भक्ति प्रेम और सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा शक्ति देते रहें। और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इस भागवत कथा के कहने से यदि मुझे कुछ पुण्य मिला हो तो हम आप सभी भक्तों को समर्पित करते हैं, आपका कल्याण हो। आइए आरती कर लें, बहुत विलंब हो गया है। जी की आरती जो कोई नरेगा, स्वामी प्रेम सहित गा। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हरे स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जय, ओम जय जगदीश स्वामी जय रघुनाथ, ओ स्वामी जय भोलेनाथ। भक्त जनों के संग, दास जनों के क्षण में। बार बार वर मांगो हर्षि देव श्रीरंग। वैदेशरो जयन पायनी, भगति सदा सत्संग। आज कथा पूरी भई, सुनहु वीर हनुमान। निज आसन पर जाई के, सब कर करत रहो कल्याण। कहो दंडवत प्रभु सन, तुम्हें कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक ही, सुरति करायो मोरी। पवन सुत हनु, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। शंकर भगवान की, गोवर्धन भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, भागवत भगवान की, परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, इस कुल की, इस देश की, इस शहर की, विश्व का कल्याण हो।